मुजफ्फरपुर से बड़ी और दर्दनाक खबर सामने आई है। सकरा थाना क्षेत्र के बेझा गांव में कल से लापता 4 साल की मासूम चांद कुमारी का शव बरामद हुआ है। बच्ची का शव उसके घर से महज 50 मीटर की दूरी पर खेत में मिला। शव मिलने की खबर फैलते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई। परिजन जब मौके पर पहुंचे तो बच्ची को मृत देखकर चीख पुकार मच गई। स्थानीय समाजसेवी प्रवीण कुमार ने घटना की जानकारी पुलिस और डीएसपी मनोज कुमार सिंह को दी, जिसके बाद पुलिस, एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए। समाजसेवी प्रवीण कुमार ने उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए कहा कि बच्ची की मौत की गुत्थी जल्द सुलझाई जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो वहीं प्रवीण कुमार ने कहा कि ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए। वहीं डीएसपी मनोज कुमार सिंह ने बताया है कि पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। बच्ची मिंटू राय जी की बच्ची है, 4 साल या 5 साल करीब एज होगा। कल दोपहर से ही यहाँ से घर से निकली थी, उसके बाद से गायब थी। परिजन लोग खोजबीन कर रहे थे और आज उसका डेड बॉडी मिला है और हम लोग एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम विजिट किए हैं। आ रही है तुरंत टीम। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है ऐसा मामला? प्रथम दृष्टया अभी कुछ हम लोग नहीं इस पर कह सकते हैं, कोई निशान इस तरह का नहीं दिख रहा है। तो थोड़ी देर में वो लोग आ जाएंगे, उसके बाद ही कुछ। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं, बता रहे हैं कि हत्या की गई हो सकता है, हत्या भी हो सकता है या कुछ भी कारण हो सकता है। अभी हम लोग इस बिंदु पर कुछ कह नहीं सकते हैं। जब तक शरीर पर कई निशान भी बच्चे के पाए गए हैं सर। निशान पाए गए हैं, लेकिन उस तरह का मतलब हत्या जैसा दिख नहीं रहा है। इसे हम लोग एग्जैक्ट नहीं कर सकते हैं। एफएसएल की टीम आ रही है, डॉग स्क्वाड भी हम लोग बुलाए हुए हैं, उसके बाद कुछ। ठीक, तो निर्मम हत्या कर दिया गया है, इसमें आप भी पहुँच रहे, क्या कुछ कहेंगे इस पर? जी, ग्राम बेझा वार्ड नंबर 4 की प्रेम राय की बचिया थी, जिसकी उम्र लगभग 4 वर्ष की है और कल दोपहर से वो लापता थी। और आज मॉर्निंग 6 बजे जो है बचिया की लाश मिंटू राय जी के घर से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर बसवाड़ी में वो लाश मिली बचिया की। और मौके पर जब हम लोग गए वहाँ पर देखे बचिया को, तो बचिया जो है बनियान और हाफ पैंट में थी और बच्चिया को जो है हत्या क्लियर है बच्चा की स्थिति को देखते हुए कि बच्चा की हत्या की गई है। ये प्रशासन की लापरवाही तो आप देख ही सकते हैं कि बिहार में कोई ऐसा दिन है, जिला मुजफ्फरपुर में कोई ऐसा दिन है कि जो घटना नहीं हो रही है। तो प्रशासन की लापरवाही सबसे दुखद यह है कि बच्चिया की लाश मिली सुबह 6 बजे घर के 100 मीटर की दूरी पर बसवाड़ी में, और बच्चिया के परिवार के द्वारा सकरा थाना को इन्फॉर्मेशन किया जाता है। और 8 बजे जब मैं दरवाजे पे गया तो वहाँ सैकड़ों की तादाद में वहाँ स्थानीय लोग थे। वो सभी लोग कहे कि प्रवीण जी 2 घंटा हो गया, अभी तक सकरा थाना जो है यहाँ पर नहीं आई है। फिर मैंने डीएसपी मनोज कुमार को हमने कॉल किया, उन्होंने तुरंत ही हमारी बात को संज्ञान लेकर और दल बल के साथ जो है मौके बर्दाश्त में पहुँचे हैं। उसके बाद जो है फोरेंसिक टीम को बुलाया गया है, डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया गया है, अभी जाँच चल रही है। प्रथम दृष्टि क्या लग रही है हत्या की? प्रथम दृष्टि बिल्कुल, फोरेंसिक टीम भी आई है वहाँ पे। उन लोग भी जो हम लोग के सामने जो वहाँ पर जो अभी जो वर्तमान में जो भी देख रहे हैं कि जांच में यही सामने आई है कि बच्चिया को जो है जो हत्या की गई है, और जहाँ पर लाश मिली है बसवाड़ी में, वहाँ पे हत्या नहीं की गई है, किसी और जगह हत्या करके बसवाड़ी में लाके फेंक दिया है। क्या लग रहा है बच्चे को इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल, बच्चिया के इंसाफ के लिए जो है हम लोग जहाँ तक होगा संवैधानिक कानून लड़ाई लड़ेंगे और बच्चिया को इंसाफ दिलवाएंगे। के कुछ कहेंगे? देखिए मैं विगत 10 से 12 वर्षों से विदाउट किसी दल में रहे हुए हमने तन मन धन से लोगों को सेवा किया है, जिसमें सुनीता किडनी कांड, सकरा की धरती की बेटी, इसी सकरा की बेटी थी, एक दलित परिवार की बेटी, जिसके साथ जो है किडनी कांड होता है। और उसकी न्याय के लिए इसी सकरा के धरती पर सकरा रेफर अस्पताल के प्रांगण में कंटिन्यू 296 दिन साफ सुथरी मांगों को लेकर मैं धरना पर मैं बैठा था। और मुझे दुखद है इस बात का, बहुत मन दुखी होता है कई बार कि जब कोई समाज में किसी प्रकार से दुर्घटना होती है और उस समय भी लोग राजनीतिक करते हैं, उस समय भी जो है राजनीतिक की बात करते हैं कि वोट बैंक की राजनीति करते हैं, तो कहीं से ये उचित नहीं है। समाज में चाहे किसी वर्ग के लोग हो, अगर उनके साथ कुछ अनहोनी होती है, किसी तरह का कोई बातचीत होती है, तो वहाँ पर जो है पार्टी को वहाँ पे दरकिनार करना चाहिए और कम से कम मानवता के नाते सभी लोग एकजुट होकर और इंसाफ की बात करनी चाहिए। और यही कारण था, अगर प्रवीण कुमार समाज सेवक सुनीता की लड़ाई जो लड़ा 296 दिन, क्यों अकेला लड़ना पड़ा? क्योंकि जब वोट आता है, जब राजनीति करना होता है, तो हम दलित का नेता है,
आखिर इसी सकरा की धरती की बेटी सुनीता थी ना। 296 दिन जो मैं धरना पर क्यों बैठा मैं, क्योंकि एक भी दलित नेता, और सिर्फ सकरा के ही नहीं, पूरे प्रदेश का एक भी दलित नेता आवाज़ नहीं उठाया था उसकी इंसाफ के लिए। और यही कारण था कि मुझे 296 दिनों तक मुझे उसके न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ा, तब जाके 296 दिन बाद उसके इंसाफ मिला। क्या जनसुराज अगर आपको टिकट देती है, भरोसा जताती है, तो सकरा के लिए पहला काम क्या कुछ होगा? सबसे पहले तो यहाँ जितने भ्रष्टाचार है, प्रशासनिक ब्लॉक स्तर पे, स्वास्थ्य सेवा, ये सब को बेहतर किया जाए सबसे पहले। उसके बाद जितनी सड़कें, रोड, रास्ता, इसको दुरुस्त किया जाएगा। ये सबसे पहले प्राथमिकता मैं इस चीज़ को दूंगा। शिक्षा के ऊपर विशेष बात होगी, रोजगार के ऊपर विशेष काम करेंगे जी।